फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, खड़े रह के कौन था वो नंगा खड़े रह के क्या कर रहा था उसके पास नंगा आदमी खड़े रहेंगे अश्लील हरकत कर रहा है इतना नंगा होके अश्लील हरकत कर रहा है क्योंकि इतनी हिम्मत बढ़ गई इतनी हिम्मत बढ़ गई हाँ उसके चाचा का लड़का जिसने रेप किया उसका लड़का पूरा रोड बंद करा दारू पी के सब बिंदास एकदम दारू पीते रोड पे पूरा बैठ के तो इन लोग को कार्रवाई करनी चाहिए। भाई का घर है रोड पे नंगा दिखाते फोटो लेडीज के सामने उनको जरा भी डर नहीं उनको खाली एक जन को अरेस्ट किया गया है साहब, बाकी 3 जन और वांटेड है वो लोग। दूसरा जो लड़के से रेप किया है ये तो लगातार भाग ही रहा है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी चाची मुनीश आशा और उसके भाई जीतू, ये कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं। पैसे से लेके यहाँ वहाँ भगाना उसको, कपड़ा ले जाके देना साहब उसको, पूरा एरिया से उसको भगा रहे हैं लोग, डेली भगा रहे हैं यहाँ से वहाँ, पैसे के साथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बोलते हैं तो तकलीफ देते हैं वो लोग, प्रशासन सुनता नहीं है, लोगों को भी पैसा दबा देते हैं वो लोग। दादागिरी चल रही है नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में देश का 15 मिनट चेंज हो सकता है, तो एक दिन में कानून क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? इतना दिन क्यों लग रहा है? 3 दिन हो चुका है, आज 14 दिन है, आज तक क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है ये बताइए। हाँ, जब एक हो जा रहा है तो एक दिन में कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है? सबसे मेन बात ये देखो कितने परेशान है, उधर से अब क्या कहते हैं आंसू बोले। सर्वांनी समेन त्यांना पाठीशी न घालता लवकरात लवकर याच्यावर कारवाई केली पाहिजे। और ये बता रही हूँ आप लोग प्रेस वालों के सामने, और एक मैं बोल रही हूँ कि जो उसकी चाची है ना, भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए रेप मामले में। नहीं उसको तो जो नारी शक्ति कायदा किया है ना वो पहला तुरंत चालू करना चाहिए। उसको ना कोई भी बलात्कारी हो उसको पहले ना सजाए मौती देना चाहिए, तभी सुधरेगा। वो बच्चे आज देखो पॉस्को पहले बच्चे भी नहीं देखे जाते, वो कितने विकृति हो गई है। और सबसे ज्यादा ये जो नशा विशा है ना ये सब रुकना चाहिए। और पुलिस गश्ती का मांग बढ़ाने के लिए पुलिस तो गश्ती पहली बढ़नी चाहिए। पुलिस का गश्त अभी जरा भी नहीं है। 8-10 साल पहले जब भी बाला साहब मुनीश चंडालिया, आशा चंडालिया, उन लोग ने इसको सपोर्ट किया है और उसको ये जो दूसरा लड़का इसको भगाने का इसको जो दूसरे लड़कों को भगा दिया, 2 लड़के भाग गए, उन लोगों को भगाने का काम उसकी चाची कर रही है। उसको भी अरेस्ट और पूरा प्लानिंग उसका ही है, पहले उसको अरेस्ट करके उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और ये आरोपी को जो बढ़ावा देने का काम इसने किया इसकी चाची ने, तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी कहा सामने से बोल रही है मार के गाड़ दो घर में, बोलो ये इतनी हिम्मत है, बोल रहे हो लड़की को मार के गाड़ दो, ये हिम्मत है उसकी। हाँ, वो लड़की को एक तो रेप करो, सताओ उसको, इतना टॉर्चर करो और मार के गाड़ दो, वाह खाने का काम है ये, मजाक चल रहा है। हिम्मत कैसे बढ़ गई, हिम्मत कैसे बढ़ गई? 17 तारीख हो गई, अभी तो कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं है, कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं, इसके लिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है। जल्दी से जल्दी पुलिस अरेस्ट करो, नहीं तो हम लोग यहाँ पर 2 दिन के अंदर फिर बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा मनपुर में। जल्दी से पुलिस को यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आरोपी को पहला अरेस्ट करिए। मैडम आज जो मोर्चा रखा गया है, ये जो अम्बेडकर नगर मानपुर, जहीन नगर सोनापुर मानपुर, उसमें आरती नाम की लड़की है, 14-15 साल की माइनर, उसके साथ उसका सगा चाचा कितने महीने से कितने सालों से अत्याचार कर रहा था, उसके साथ रेप कर रहा था। और वो बच्ची है, अनाथ बच्ची है, ना उसके माँ बाप है, अनाथ है, कुछ सहारा नहीं है। तो चाचा जो चाचा है, चाचा और चाची के घर पढ़ रही थी लड़की, तो इसका फायदा उसका वो लड़की का आरती का छोटा भाई अपंग है, वो बेचारी को कोई दूसरा सहारा नहीं है, उसके माँ बाप तो है नहीं, वो चाचा चाची के सहारे थे। तो चाचा नराधम उसका फायदा उठा के वो लड़की के साथ अत्याचार कर रहा था, कितने सालों से, कितने महीने से जो उसके ऊपर रेप कर रहा था। फिर जब और उसकी चाची जो है उसका सपोर्ट कर रही थी, वो उसका साथ दे रही थी, और उसका भाई जो दूसरा है आरोपी का भाई, वो भी उसका साथ दे रहा था, सब साथ दे रहे थे। और उसके ऊपर पूरे फैमिली बहुत
अत्याचार कर रही थी। लड़की तंग आके बाद में उसने बाहर आके बात की, फिर ये बात पुलिस स्टेशन तक गई। 17 तारीख को घटना हुई, अभी कितनी तारीख है, 22 तारीख तक वो नराधम भाग गया, आरोपी भाग गया। तो पुलिस को जब बताया गया तो अभी तक अरेस्ट होना चाहिए थी कि नहीं, वो चाहिए था क्या नहीं। और चाचा उसके बाद भी इस तरह की घटना आप एकनाथ शिंदे जी से और देवेंद्र फडणवीस से क्या मांग करना चाहिए? मांग करूंगी कि ये आरोपी है, जो ऐसे आरोपी नराधमों को पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और हो सके फांसी की सजा, हम फांसी की मांग करेंगे। ऐसे लोगों को फांसी दो। और जो मैं आपको प्रेस के सामने बोलना चाहूंगी, लोग अभी मैं बोलना चाहूंगी, देखो जो है ना, और ये चाचा उनके घर वालों को भी अरेस्ट किया जाए, घर वालों ने उसका साथ दिया, सबको अरेस्ट किया, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए, वो आरती को न्याय मिलना चाहिए। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे और उसको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देश में इस तरह की घटना बार बार सामने आ रही है, क्या कहना चाहिए? ये बार बार घटना, ये घटना क्या पता है ये क्या है, मानसिकता होगी लोगों की, क्यों अपनी माँ बहनों को, माँ बहन को माँ बहन नहीं समझ रहे। और ये देखिए, अभी तो ये शर्म की बात और एक बता रही हूँ आप लोगों को, ये जहाँ रेप केस हुआ है ना, एक आदमी खड़े रह के जो ये आरोपी ना जिसने रेप किया है, उसका भाई वो ब्रिज के ऊपर खड़े रहे, नंगा खड़े रह के अश्लील हरकत कर रहा है। बोलो अभी क्या बोलेंगे, हिम्मत कितनी बड़ी है। तो वो हरामखोर को पकड़ के, उसको हरामी को पकड़ भी है, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, छोड़ा नहीं जाए। सब महिलाएं रहती है वहाँ एरिया में, महिलाओं के सामने नंगा नंगा, ये क्या चल रहा है, नंगा नाच क्या चल रहा है, ये लोग कहाँ है प्रशासन, पुलिस का है, क्या कर रही है पुलिस, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। 17 तारीख को ये सजा की जरूरत पड़ रही है। हाँ फांसी दो, फांसी होनी चाहिए। बयाना सब बरीद का ले लिया है, पुरावा इतना जमा किया कि उसके खिलाफ कि वो अभी उस पर छूट ही नहीं सकता, आगे जाके उसको पनिशमेंट होना ही होना है। उसको ढूंढ रहे हैं, उसके नज़दीक तक हम गए हैं, बोले हम अभी नहीं बोल सकता, आरोपी आपको आज या कल में आपको आरोपी मिल जाए। सर आज कितनी एफआईआर पोस्ट मानपुर में दर्ज हुई है? मालूमात निकल देता हूँ, अभी डिटेल आपको एक्यूरेट मालूमात मैं देता हूँ आपको, कि अभी मेरे पास अभी नहीं है। तो भी 2 हुई है ना सर, 2 एफआईआर मैं आपको डिटेल देता हूँ, मैं वही क्या लगता है सर, कानून व्यवस्था सही अपने सही ढंग पे चल रहा है? मानपुर वासी ये बोल सकते हैं कि अब तक हमारे मानपुर में जितने मानपुर में पहले से कम से कम गुने हुए रजिस्टर हुए, क्राइम को बहुत कंट्रोल किया गया है, और जो भी क्राइम में हुआ है वो सब आरोपी को हमने अरेस्ट किया, और ये भी आरोपी को हम अरेस्ट करेंगे। वो कितनी टीम बनाई गई सर, कितनी इस मामले में कितनी टीम? ये कुछ बातें रहती है, वो थोड़ा